दोस्तों आज बात करूंगा उस महत्वपूर्ण बिंदु की, उस महत्वपूर्ण पॉइंट की जो कि आप सभी के लिए एक बड़ी समस्या का कारण बना हुआ है। क्यों नहीं आ रहा है इनकम टैक्स रिफंड? दोस्तों ये एक ऐसी समस्या है जिसका सामना बहुत सारे लोग, बहुत सारे भारतवासी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में उन लोगों को जरूर बताऊंगा जिन लोगों का आईटीआर अभी प्रोसेस नहीं हुआ है। दोस्तों आईटीआर प्रोसेस नहीं होने वाले लोगों के लिए भी खास चीज मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सबसे पहले कुछ ऐसे कारण जिनके कारण आप सभी के इनकम टैक्स रिफंड आने में देरी हो रही है, उसी के बारे में बात करूंगा। अब सबसे पहले ये आप सभी को चेक करना होगा दोस्तों, आप सभी ने जो पर्सनल डिटेल्स फिल की हैं, जिसके लिए जैसे ही हम आईटीआर को फाइल करते हैं सबसे पहला कॉलम होता है पर्सनल डिटेल का। आधार कार्ड, पैन की डिटेल, ईमेल और फोन नंबर, ये चारों की चारों डिटेल बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। अगर ये भी करेक्ट नहीं है तो वह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको किसी भी चीज के बारे में इंटीमेट नहीं कर पाएगा, और वो इंटीमेट नहीं करेगा तो आप सभी की इनकम टैक्स रिफंड आने में देरी हो सकती है। दूसरी एक बहुत बड़ा कारण मेरे सामने आया है आउटस्टैंडिंग डिमांड को लेकर। अगर आपकी कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड है पिछले सालों की या इस साल की भी कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड है तो आप उसको जाकर पहले पूरा कीजिए। पूरा करेंगे तभी आपका करंट ईयर का इनकम टैक्स रिफंड आएगा। आपको पोर्टल पर जाना है, डिमांड नोटिस चेक करना है। आपको ऊपर ऊपर चेक करेंगे तो फर्स्ट लाइन में ही आपको पेंडिंग एक्शन में ये दिख जाएगा। पेंडिंग एक्शन का कॉलम सबसे ऊपर डैशबोर्ड के अंदर होता है, वहां पर आप देखेंगे तो डिमांड का नोटिस आप सभी को दिखेगा अगर होगा तो। अदरवाइज नो डिमांड करके लिखा आ जाएगा, आप उसको छोड़ सकते हैं। आप बिल्कुल करेक्ट हैं, आपका रिफंड आने ही वाला होगा। तीसरा कारण है दोस्तों जो डिटेल के अंदर मिसमैच है, एआई इसको पकड़ रहा है। क्या पकड़ रहा है दोस्तों मैं बताऊं, आप सभी को बहुत ज्यादा चीजें एआई को दी गई नहीं है दोस्तों। एक तो आपकी सैलरी स्लिप, इसके बारे में एआई को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। आपका फॉर्म 16, इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी उसको नहीं है। लेकिन ये दोनों चीजें आपको कंफर्म कराती हैं आपकी सैलरी ये जरूर होनी चाहिए। 26AS और AIS TIS, इन दोनों से वेरीफाई होगा आपका आईटीआर फॉर्म। कुछ भी डिटेल अगर आपका मिसमैच है 26AS और AIS TIS से, तो उसको एआई बड़ी आसानी से पकड़ रहा है। एआई जब पकड़ता है तो होती है दोस्तों मैनुअल चेकिंग। अब मैनुअल चेकिंग के अंदर जो चीजें एआई चेक नहीं कर सकता, जो चीजें बचकर निकल सकती हैं, वो सारी चीजें सामने आती हैं। ऐसे में जब मैनुअल चेकिंग होगी तो उसके अंदर फॉर्म 16 भी और सैलरी स्लिप से सारी चीजें, सारा ब्यौरा मांगा जाएगा और उससे सारी चीजें चेक होंगी। जो चीजें कुछ छोटी मोटी चीजें बच सकती थी वो भी नहीं बचेंगी। तो ऐसे में आप सभी को 26AS फॉर्म और AIS TIS फॉर्म के अकॉर्डिंग आपकी बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए? एक जो आपका डिडक्शन है, आपका डिडक्शन जो आपने शो किया है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। दूसरा, जो आप सभी से इनकम टैक्स आपका कट हुआ है, जितना भी इनकम टैक्स कट हुआ है फॉर्म 16 के अंदर। दूसरा, जितना भी आपने टीडीएस भरा है वो सारी डिटेल आपकी करेक्ट होनी चाहिए। आपकी डिटेल करेक्ट होगी तो आपके बहुत सारे आंकड़े सही पाए जाएंगे। जितनी आपने टोटल सैलरी उठाई है यानी कि ग्रोस सैलरी, वो आपकी ग्रोस सैलरी भी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं, अगर करेक्ट होंगी तो आप सभी को मैनुअल चेकिंग के लिए आगे नहीं किया जाएगा। तो ये कारण हो सकता है आप सभी के इनकम टैक्स रिफंड ना आने का। दोस्तों यहाँ पर नोट रिपोर्टिंग ऑल इनकम सोर्सेज, दोस्तों आप सभी को बता दूं, जब आप अपना एआईएस फॉर्म डाउनलोड करते हैं, जहां जहां भी आपने टीडीएस कटवाया है, चाहे वो टीडीएस 1 रुपया ही क्यों ना हो, वो आपके एआईएस के अंदर शो करता है। तो उन इनकम का, उन सारी इनकम का ब्यौरा देना जो कि आपके एआईएस के अंदर शो कर रहा है, वो तो जरूरी है ही। उसके अलावा भी बहुत सारी इनकम, मल्टीपल जॉब्स, एफडी का इंटरेस्ट, रेंटल इनकम, फॉरेन इनकम अगर कुछ है तो वो ब्यौरा भी आपको देना चाहिए। अगर ऐसा है, अगर नहीं दिया है और वो मैनुअल चेकिंग के लिए चला गया तो ये सारी चीजें सामने निकल कर आती हैं। दूसरा, अगर आप चूज कर लेते हैं गलत आईटीआर फॉर्म और आईटीआर डिफेक्टिव का नोटिस आता है लेकिन उसको आप फिर भी देखकर अनदेखा कर देते हैं, तो वहां पर भी आप सभी के रिफंड के अंदर डिले होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। कैपिटल गेन और लॉस,
शेयर का हो, म्यूचुअल फंड का हो या प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन का हो, ये सारा शो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारे चीजों का ब्यौरा भी आपके एआईएस फॉर्म के अंदर आता है। और एआईएस फॉर्म बता देता है कि आपने कितनी ट्रांजेक्शन्स की हैं, कितना बेनिफिट हुआ है, कितना आपको डिविडेंड मिला है, ये सारी चीजें वहां पर शो हो जाती हैं। तो ये चीजें भी आप सभी को बतानी, इन चीजों के बारे में डिस्क्लोज करना भी बहुत जरूरी है। मिसिंग डेटी सी के अंदर आपको कुछ एग्जेम्पशन मिलने वाले हैं, जैसे कि एल आई सी, पीपीएफ, ईएलएसएस, एटीडी के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस, या कुछ ऐसे एग्जेम्पशंस आपको मिलने वाले थे। तो आप इनको लीजिए, इनका फायदा उठाइए, इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। और एक जो कॉमन सा पॉइंट है कि आप अपने आईटीआर को वेरीफाई ऑन टाइम कीजिए, 30 दिन के अंदर अंदर वेरीफाई कीजिए, तभी आपके टाइम से आईटीआर के आने के चांसेस होते हैं। फाइलिंग आफ्टर ड्यू डेट विदाउट नोइंग द इम्पैक्ट, अगर आप बाद में अपने आईटीआर को फाइल करते हैं तो पेनल्टी के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोई भी नोटिस आता है तो दोस्तों, कोई भी नोटिस आएगा उसके अंदर टाइम दिया होगा कि आपको इस नोटिस के लिए 7 डेज के अंदर रेस्पॉन्ड करना है। तो आप 7 डेज के अंदर रेस्पॉन्ड कीजिए, अदरवाइज वहां पर भी आप सभी को बहुत सारी पेनल्टी के चांसेस बढ़ जाते हैं। रॉन्ग बैंक अकाउंट डिटेल, जिसके कारण पेमेंट फेल हो सकता है और जो क्रेडिट हो सकता है वो गलत बैंक अकाउंट के अंदर। अब ये तो कॉमन से रीजन हो गए। दूसरा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप सभी के आईटीआर को देने में इतना देर क्यों लगा रहा है। पहली बात तो मैं आप सभी को बताऊं, हाल फिलहाल में इनकम टैक्स की जो प्रोसेसिंग है वो स्पीडली डन हो रही है। इनकम टैक्स बहुत जबरदस्त तरीके से आईटीआर को प्रोसेस कर रहा है, लेकिन जिनका रिफंड नहीं आ पा रहा है प्रोसेस होने के बाद भी, उन सभी के लिए मैंने रीजन यहाँ पर बताए हैं। ये सारे रीजन है। और दूसरा, उन लोगों के लिए अभी बता दूं दोस्तों, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के आईटीआर प्रोसेस नहीं हुए हैं। आप सभी को ये बात मुझे बार बार बतानी इसलिए पड़ रही है, आप लोगों के इतने कमेंट हैं कि मेरा आईटीआर प्रोसेस क्यों नहीं हुआ, मेरा क्यों नहीं हुआ। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के आईटीआर प्रोसेस होने से अभी भी बचे हुए हैं। तो ऐसे में आप भी उन 1 करोड़ में से एक हैं। तो आप समझिए, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। आने वाले 2 से 4 दिनों में आप सभी का आईटीआर प्रोसेस हो जाएगा, अगर आपने अच्छे से आईटीआर को फिल किया है। अगर कोई गड़बड़ है या आपने रिवाइज रिटर्न फाइल किया है तो रिवाइज रिटर्न फाइल करने वालों को भी थोड़ा सा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलग से देखता है, या थोड़ा सा निगरानी ज्यादा करता है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, करेक्ट भरा है तो बिल्कुल आपका आईटीआर प्रोसेस होगा और आपको रिफंड मिलेगा। इसके अलावा भी कोई सवाल अगर बचा है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों, मैं बिल्कुल आप सभी के कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए आतुर रहता हूं। तो कमेंट कीजिए, कोई भी आपका सवाल है मैं जरूर उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।